छत्री का मतलब है वो दयावान होना चाहिए। गरीब दीनहीन लोगों की रक्षा करने वाला ही छत्री हो सकता है। किसी भी महापुरुष को कोई अपना बता रहा है, कोई दूसरा बता रहा है, इस तरीके से ये गलत बात है। हमारे समाज में विभाजन होगा और विभाजन होने के बाद हमारे महापुरुषों का विभाजन होगा। हमारे जितने भी महापुरुष हुए वो समाज के लिए लड़ाई लड़ी, देश के लिए लड़ाई लड़ी, धर्म के लिए लड़ाई लड़ी, किसी एक संप्रदाय के लिए लड़ाई। रामदेव ने संकल्प लिया है कि हमने दोबारा से जो 7,32,000 जो हमारे गुरुकुल थे उन्हीं आधार पर हमें गुरुकुलों को बनाना है। गुरुकुलों में दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा हिंदुस्तान में और मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। दोस्तों, जिस तरीके से पिछले कई दिनों में हमारे महापुरुषों को लेकर जाति में बांटा जा रहा है, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि इसका नुकसान आने वाले दिनों में समाज को भी होगा और संस्कृति को भी होगा। क्योंकि बात की जाए पृथ्वीराज चौहान की, तो अलग अलग जो हमारी जातियां हैं वो उन पर दावा करती हैं कि ये हमारे थे। बात की जाए सम्राट मीर भोज की या अन्य जितने भी महापुरुष हैं, बात श्री राम और श्री कृष्ण तक पहुंच चुकी है। और यादव का श्री कृष्ण को भी यादव के तौर पर देखा जाता है कि वो यादव कास्ट से थे। इसी पर बातचीत होगी क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के लिए खतरा है। इसलिए जो भी व्यक्ति अपनी संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, शास्त्रों से जुड़ा हुआ हो, योग दर्शन से जुड़ा हुआ हो, उसी से बातचीत करना लाजमी है। हमारे साथ मौजूद है स्वामी दिव्या मुनि जी और उन्हीं से बातचीत होगी। स्वामी दिव्या मुनि जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल को, हमारा हिंदुस्तान चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ रिवाला धाम में आए हैं और आप एक ऐसी आध्यात्मिक चर्चा लेकर के आए हैं। आपका रिवाला धाम बहुत बहुत धन्यवाद करता है, अभिनंदन करता है। स्वामी जी, जिस तरीके से हमारे महापुरुष हैं और जब वो लड़ते थे तो सभी धर्मों की रक्षा करते थे, सभी जातियों की रक्षा करते थे और अपने राष्ट्र के लिए लड़ते थे, अखंड भारत के लिए। लेकिन आज इस पर बहुत संकट देखने को मिल रहा है, उनकी जाति को लेकर के, उनके शौर्य को लेकर के। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। यदि हमारे पत्रकार बंधु इस तरीके के प्रश्नों को लेकर के चलें तो हमारे देश में जागृति आएगी, अवश्य जागृति आएगी। आज कारण क्या है कि आज कहीं राजनीति में ले जाते हैं, कहीं संप्रदाय में ले जाते हैं। देखिए, जो संस्कृति की बात करिए, हमारे जीवन 4 भागों में बांटा हुआ है, 4 आश्रम में बांटा हुआ है। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसी तरीके से हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा हुआ है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज ब्राह्मण के ऊपर लड़ाई हो रही है, क्षत्रियों के ऊपर लड़ाई हो रही है, वैश्यों के ऊपर लड़ाई हो रही है, शूद्रों के ऊपर लड़ाई हो रही है। ये लड़ाई तुच्छ है, ये अज्ञानता है। जब तक हमारे अंदर ये अज्ञानता रहेगी तब तक हम कभी एक हो नहीं सकते। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म का मतलब है जो सदा से है, सदा रहेगा। जो सत्य धर्म है वही सनातन है, जो सत्य है वही सनातन है। जो हमारे जो 4 वर्ण हैं, आज ब्राह्मण किसे कहते हैं? आज ब्राह्मण की लाभी अलग अलग बनाई हुई है। बोला 108 प्रकार के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिस परिवार में जो वेद को पठन पाठन करता हो, यज्ञ करता हो, कराता हो, दान देता हो, लेता हो, ये जो 6 कर्म करता है वही ब्राह्मण है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, दान देना लेना, यज्ञ करना कराना, ये 6 कार्य जो करता है वही ब्राह्मण है। जहाँ क्षत्रिय की बात आ जाती है, जो बलशाली हो, सूरमा हो, वो क्षत्रिय कहलाता है। लेकिन दया और धर्म दोनों चीज उसके अंदर हो, जो संस्कृति से प्यार करता हो, अगर वो बलवान है और यदि वो असहाय के ऊपर जुल्म करता है, वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। क्षत्रिय का मतलब है वो दयावान होना चाहिए। गरीब दीनहीन लोगों की रक्षा करने वाला ही क्षत्रिय हो सकता है। जो वैश्य जो समाज आता है वह दूर देश से सामान ला करके अपने देश में ठीक दामों से कम प्रॉफिट में उस सामान को लोगों को दे, अपने देश के लिए लाभ दे, तो उसको वैश्य कहा जाता है। शूद्र का मतलब है मंद बुद्धि वाला जो आदमी होता है वही शूद्र के रूप में आता है। ये जो परंपराएं चल रही हैं कि इसको शूद्र कह दिया, इसको ब्राह्मण कह दिया, जन्मजात से ब्राह्मण है, जन्मजात से हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं कोई विधान नहीं है। हम जब पहले हमारे जो हम शास्त्र उठा के देखते हैं, आप रामचंद्र को देख लीजिए, कृष्ण जी को देख लीजिए, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं
वो आश्रमों में जीते थे। 25 साल तक अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, 50 साल तक गृहस्थ का पालन करते थे, 75 साल तक वो वानप्रस्थी जीवन जीते थे। वानप्रस्थ का मतलब है वहाँ ज्ञान प्राप्त करते थे, ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो संन्यास धर्म को अपनाते थे। इसी तरीके से हमारा जीवन चलता था। तो आज फिर लड़ाई क्यों हो रही है? इसके अगर वर्णों के आधार पर होते थे तो आज जातियों में लड़ाई क्यों, और इसका क्या नुकसान होगा आने वाले समय में? देखिए, जब से महाभारत काल हुआ है, महाभारत काल के बाद हमारा 3000 साल तक लगभग यहाँ शांति प्रिय रहा। उसके बाद में हमारे पतन होता चला गया, और जब से हमारी मैकाले संस्कृति आई, सभ्यता आई है, तब से क्योंकि हमारे यहाँ पर 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे, और गुरुकुल प्रणाली से यहाँ पर सब जीवन जीते थे। उसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया, 4 आश्रमों का आश्रम से 4 उनके आधार पर अपना जीवन जीते थे। आज अज्ञानता में, अज्ञानता में, और जो हमारी वर्ण व्यवस्था है इसको हमने समझा ही नहीं है। अगर वर्ण व्यवस्था को हम समझ जाते तो आज ये चीजें नहीं आती। ये कारण क्या है कि हमने जब से वेदों को छोड़ा है, जब से अपनी संस्कृति को छोड़ा है, पठन पाठन को छोड़ा है, तभी से हमारा ये जो धर्म विलुप्त होता जा रहा है, तभी से हम जातियों में बंटते जा रहे हैं। कोई अपना किसी भी महापुरुष को कोई अपना बता रहा है, कोई दूसरा बता रहा है। इस तरीके से ये गलत बात है। इससे क्या होगा कि हमारी समाज में विभाजन होगा, और विभाजन होने के बाद हमारे महापुरुषों का विभाजन होगा। हमारे जितने भी महापुरुष हुए वो समाज के लिए लड़ाई लड़ी, देश के लिए लड़ाई लड़ी, धर्म के लिए लड़ाई लड़ी, किसी एक संप्रदाय के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। इसलिए किसी का नाम लेना यहाँ ठीक नहीं है। नाम लेना ठीक नहीं है, और किसी महापुरुष को जाति में बांटना भी ठीक नहीं है, ये कहें? हाँ, किसी भी महापुरुष को जाति में बांटना बिल्कुल ही ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हमने जाति में बांट दिया तो उसका जो तप है, जो उसका शौर्य है, जो उसका कार्य है, वो सीमित होकर रह जाएगा। जो विस्तार रूप से उन्होंने काम किया समाज और राष्ट्र के लिए, वो सीमित रह जाएगा। आपने इतिहास भी पढ़ा होगा, आप जिस तरीके से योग दर्शन पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, तो इतिहास में भी कहीं ना कहीं आपने अध्ययन किया होगा। इतिहास क्या बताता है कि जब एक राजा हो किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का, क्या वो एक जाति के आधार पर उस देश या राष्ट्र को चलाता है, या फिर सबकी रक्षा करता है, सबकी सुरक्षा करता है और सब पर दया करता है? देखिए, आज के राजा में पहले राजा में बड़ा फर्क होता था। पहला राजा जो होता था वो अपने देश के परिवार, देश के लोगों को अपना परिवार समझता था, और आज का जो राजा होता है वो अपने परिवार को भी परिवार नहीं समझता। वो पता ना है, अपनी पत्नी को आज छोड़ दिया, दूसरी कल अपनी पत्नी मिलेगी। आज के राजा में, पहले राजा में बड़ा फर्क होता था। पहले आपने देखा होगा, एक जो राजा होता था, लोग सोते थे, राजा अपने पूरे राज्य का भ्रमण करता था। इस तरीके से पहले राजा अपने समाज की और अपने जो क्षेत्र के लोग होते थे, अपने राज्य के लोग होते थे, अपने देश के लोग होते थे, उनकी पूरा सुरक्षा करते थे। आज अगर किसी महापुरुष की जयंती होती है समाज के अंदर, तो एक वर्ग अलग निकालता है, दूसरा वर्ग अलग निकालता है। क्या लगता है आपको, इससे जो अन्य मजहब हैं या अन्य जो राष्ट्र हैं, उसमें अपने देश को लेकर के क्या संदेश जाएगा इस तरीके से? देखिए, जब से हमारी ये पूजा पद्धति बदली है, तब से हमारा खंड खंड हुआ है। यहीं से हमारे जो धर्म गुरु हैं वो बटे हैं, यहीं से हमारे जो धर्म का हमारा विस्तार हो रहा है उसको कम किया है। आज ब्राह्मणों को देख लो, कहते हैं जी कितने प्रकार के ब्राह्मण हैं। क्षत्रियों को देख लो, उनसे बात कर लीजिए, कितने प्रकार के क्षत्रिय हैं। आप लालाओं को देख लो, उनमें अलग अलग गोत्र, अलग अलग, मतलब गोत्र नहीं, बोला जी ये शाखाएं हैं। और यही हमारा क्या है, आज एक परिवार में क्या होता है कि हमारी पूजा पद्धति जब से बदली है, एक हनुमान जी को मान रहा है, एक कृष्ण जी को मान रहा है, एक माता सीता को मान रहा है, एक किसी अन्य अपने इष्ट को मान रहा है, तो इसलिए उनमें भी एकता नहीं। पहले क्या होता था, सब सिर्फ हम वैदिक धर्म को मानते थे, एक ईश्वर के मानते थे। और आज हमारे जब से अनेक ईश्वर आए हैं, तब से ये खंड खंड हमारा भारत होने जा रहा है। वेदों पर आना कितना जरूरी है आज की दुनिया का, आज के बच्चों का और आज के समाज का? देखिए, अब लोग अपनी संस्कृति की तरफ धीरे धीरे लौट रहे हैं। आज से 2500 साल हम पहले देखते हैं तो बहुत अच्छा वो था। 2500 साल से पहले हमारा ग्राफ डाउन हुआ है। अब धीरे धीरे जिस तरीके से रामदेव ने संकल्प लिया है कि हमने दोबारा से जो 7,32,000 जो हमारे गुरुकुल थे, उन्हीं आधार पर हमें गुरुकुलों को बनाना है।
गुरुकुलमों को बनाना है। तो जिस दिन गुरुकुल ये हमारे देश में चलने चालू हो गए, दोबारा से वही संस्कृति आएगी, वही राम राज्य आएगा। उसी तरीके से हमारे लोग बिल्कुल उसी वैदिक आधार पर जिए। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो महापुरुषों के नाम पर विवाद करते हैं, राजनीतिक विवाद हो या फिर सामाजिक विवाद हो? मेरा तो इतना ही कहना है कि हम सब एक हैं, हम मानव हैं, हम मानव बनकर हैं, हम दानव ना बने, हम कभी विभाजन ना हो, हम मानवता की पूजा करें, और बस इतना ही। बस। तो देखिए किस तरीके से स्वामी जी ने कहा कि हमें जातियों में नहीं बांटना है। और फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।